स्वामी जी, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उनका हमारे इस जन्म में कोई प्रभाव आता है? और अगर आता भी है तो इस जन्म के कर्म भी कुछ प्रभाव लाते हैं उनके ऊपर? ये कैसे चलता है? हमारे कर्म कैसे प्ले आउट करते हैं? कर्म के साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जी जैसे अभी हमारी पहले बात हुई थी कि वो एक श्रृंखला है, वो एक चेन है। जी और आध्यात्म जो है इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाने का नाम जो है वो आध्यात्म है। जी और मुक्ति क्या है? सिर्फ ज्ञान। एक सब जगह उदाहरण देते हैं, वो छोटा सा उदाहरण है कि जो है हाथी के बच्चे को मोटी लोहे की चेन बांध के रखा जाता है और उसकी जो माँ है, बड़ा हाथी जो है, उसको खाली पतली सी रस्सी से बांध के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हाथी के बच्चे ने जन्म लिया है तो उसको ये पता नहीं है। उसको अगर पतली रस्सी बांधेंगे तोड़ देगा वो, तो उसको मोटी जंजीर से बांध के रखा जाता है। जब वो बहुत उछल कूद करता 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 है, उसके दिमाग में जब वो चीज बैठ जाती है कि मैं अब इस चेन को तोड़ नहीं सकता हूं, तो उसके दिमाग में ये चीज घर कर गई। अब वो बड़ा हो गया, तरुण अवस्था में आ गया, वो हाथी जवान हो गया, उसको पतली रस्सी से भी बांध दिया जाता है। अब बच्चे से ज्यादा ताकत तो तरुण जवान हाथी में होती है, पर वो रस्सी को नहीं तोड़ता है। क्योंकि उसके दिमाग में क्या बात फिट होती है कि मैं, वो उसकी कंडीशनिंग हो गई, मेंटल कंडीशनिंग, हाँ, कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है। वो ब्रेन उसका उसमें उस फिक्स हो गया, उस चीजों को उसने सेट कर लिया कि अब इसको मैं ब्रेक कर ही नहीं सकता हूँ, इसके पार जा ही नहीं सकता हूँ। जी तो इसलिए वो माँ के अंदर वही चीज है, उसको बारीक रस्सी से बांधा हुआ है, पतली सी रस्सी, वो नहीं तोड़ती है। तो उसको वो साइकोलॉजिकल उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके साथ खेला जाता है और फिर बाद में वो मोटी लोहे की जंजीर हटा करके पतली सी रस्सी बांध दे, उसको नहीं तोड़ता है। तो ऐसी हमारा जो है स्वभाव कई बार बन जाता है कि हम बहुत से परिवार में, मोहल्ले में जहाँ बड़े होते हैं और जो चीज़ें सुन सुन करके हम जो दिमाग को वैसा ट्रेन कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कभी इसके पार हम जा ही नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि कई बार आप देखते हो कि सेठों के लड़के सेठ बनते हैं, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर हो जाते हैं। परिवार में कोई एक दादाजी कलेक्टर थे तो उनका बच्चा भी कलेक्टर, बाद में उनका बेटा भी कलेक्टर। मतलब मैंने ऐसे भी देखे दो तीन पीढ़ियों तक कलेक्टर बने हैं, आईएएस अधिकारी 2-3 पीढ़ियों तक चले हैं। और किसान के घर में फिर किसान ही होता है, फिर किसान होता है, फिर किसान होता है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि किसान के घर में सब मूर्ख ही पैदा होते हैं या वो किसान खेतीबाड़ी करने वाले ही उतना ही दिमाग लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं है। जो इस चीज को जान लेते हैं कि इसको ब्रेक किया जा सकता है जी, और जो उसको ब्रेक करने पर काम करते हैं, जब एक्सट्रीम लेवल पे उनके साथ जब कोई चीज घटती है, बोलते हैं उच्च ताप और उच्च दाब। जी क्या जी, कहा मैंने? उच्च ताप। ताप मतलब बहुत अधिक अग्नि, टेम्परेचर, और दाब, दाब मतलब प्रेशर। तो उच्च ताप उच्च दाब पर वही कोयला हीरा बन जाता है। हीरा कहीं अलग से नहीं आता है प्रकृति में, कोयले का परिवर्तित रूप ही हीरा है। जब बहुत अधिक उच्च ताप और दाब मतलब मानसिक दबाव और ताप मतलब समाज का ताप जब वो व्यक्ति झेलता है तो वो उसको ब्रेक करके उससे बाहर आ जाता है। तब आप देखोगे कहीं किसी किसान के परिवार में कलेक्टर हो गया जी, और जहां पर बहुत अधिक लल्लो चप्पो है, बहुत पपोल पपोल के पोमाल पोमाल करके बच्चे को बड़ा किया गया, तो फिर कलेक्टर के घर में भी गधा हो सकता है जी सही। तो ये वही है कि आपके अंदर वो क्षमता है उसको ब्रेक करके बाहर आने की। जब तक आप उसको नहीं समझोगे, जैसे अभी मैं आपसे कहता हूं कि चलो आप आईएएस की तैयारी करो, आप बोलते हो, एक बोलता है कि गुरुजी हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो, मुझे भरोसा है पक्का, मैं आईएएस की लग जाता हूं, मैं बन जाऊंगा। और दूसरा कहता है गुरुजी आप बोल तो रहे हो पर नहीं हो सकता मेरे से। मैं बोलता हूं मैं आपको सुविधाएं देता हूं, ट्यूशन देता हूं, किताबें देता हूं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता हूं, फिर भी आप कहते हो नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप दुनिया भर के कारण क्रिएट करोगे, रीजन क्रिएट करोगे, बहुत सारे एक्सक्यूज लेकर के आओगे। क्यों लेकर के आओगे? क्योंकि आपके मन में कहीं तो भी कोने में ये है कि आप आईएएस नहीं कर सकते। तो मैं आईएएस बन सकता हूं ऐसा कौन बोलता है?
वो भी मैं ही बोलता हूँ। और मैं आईएएस नहीं बन सकता हूँ ऐसा कौन बोलता है? वो भी मैं ही बोलता हूँ। तो अब ये जो अंदर से जो आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता जी ये इसके परिवर्तन पे जो काम कर ले जी वो उससे बाहर है। जिस दिन आपको लगे कि ये संसार जो है सारा खेल है, ये क्या है, लोग आ रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर विवाह कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं, फिर वापस से आ रहे हैं, ये चले ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो पीएचडी एमए पिछले जन्म में करके आया जी कोई ऐसा बच्चा पैदा हो ही नहीं रहा है कि ऑलरेडी मैं 4-5 शादियां कर चुका हूँ, बच्चे बड़े कर चुका हूँ, मकान बना चुका हूँ, कार भी चला चुका हूँ, तो मुझे अब सब किसी में मोह नहीं रहा। ऐसा कोई आ ही नहीं रहा है। सब ऐसे ही आ रहे हैं वापस वापस। इसका मतलब कुछ तो है जो वापस जाने के बाद जीरो होकर के वापस आ रहा है। इतना सब करता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब जो सांसारिक ज्ञान है, जिसको आप ज्ञान कहते हो, सांसारिक जो जानकारियां हैं जो आपने ओढ़ रखी है, एडॉप्ट कर लिए बाहर से ले लेके, वो सब छूट जाएगा यहाँ पर जी। ये सारी बातें हमारी आपने जो मेरा सुन सुन के जो ओढ़ ली है, अभी आप समझ को उपलब्ध नहीं हुए, अभी आप सिर्फ समझदार हो रहे हो समझ प्राप्त कर रहे हो, पर समझ को उपलब्ध नहीं हुए। और अगर आपका शरीर छूट जाएगा तो ये जो समझ है ये भी यहीं छूट जाएगी, फिर वापस जीरो हो जाओगे और फिर आप आओगे। तो जिस दिन आपको ये समझ में अंतरात्मा में ये विचार अंदर आपके हृदय में ये भाव आने लग जाए कि ये क्या बार बार चल रहा है, क्या यही जीवन है? सब इकट्ठा करेंगे और फिर छोड़ देंगे, सब इकट्ठा करेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो अंतर के ज्ञान से फिर उसका अटैचमेंट कम होने लग जाता है। जो वो चिपक रहा है ना, पकड़ के रखा हुआ है, वो छूटने लग जाता है। जब वो छूटने लग जाता है तो बाहर से उसने नहीं छोड़ा है, उसने पत्नी को नहीं छोड़ा है, उसने बच्चे को नहीं छोड़ा है, उसने माता पिता को नहीं छोड़ा है, अंदर से उसको पकड़ लेने वाला, दुख देने वाली जो समझ है वो छूट गई है। अब जिसकी ये समझ छूट गई है, क्या वो पति पत्नी और माता पिता की सेवा नहीं करेगा? और अच्छे से करेगा। और जो अंदर से चिपका हुआ है, दुख देने वाली बातों से चिपका हुआ है, वो क्या करेगा? फिर पति पत्नी और बच्चे और माता पिता के व्यवहार में सुख और दुख महसूस करेगा जी। कभी बहुत भाव में सेवा करेगा और कभी जो है एक्सपेक्टेशंस की वजह से फ्रिक्शन आएगी रिलेशन, अनमने मन से फिर सेवा करेगा जी। तो आध्यात्म तो आपको क्या दे रहा है? जीवन को पूरी तरीके से जीने की विधि दे रहा है और फिर बाद में जीते हुए इस खेल से पार जाने की विधि भी दे रहा है, उसके पार जाने की आपको सिद्धि भी दे रहा है। यही आध्यात्म है। तो ये चीजें तो आपको साफ क्लियर हो गई जी। कि प्रकृति के अपने खुद के सिद्धांत हैं, जीवन के अपने खुद के सिद्धांत हैं। आपको उन सिद्धांतों को समझ करके उसके साथ उस फ्लो में आपको जीना है जी। तो समस्याएं कहीं नहीं है, समस्याएं जो है वो आपके दिमाग में है। सुख और दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो आप बोलते हो गुरुजी, आप बोलते हो सुख और दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर ये दुख कैसे व्याप्त हो रहा है? तो दुख आपके मन में व्याप्त हो रहा है। आपने उसको दुख मान लिया इसलिए दुख हो रहा है, कोई किसी ने उसको सुख माना है इसलिए सुख हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। दिन है जी और रात है जी। प्लस ऊर्जा है, पॉजिटिव है और नेगेटिव ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव कहता हूं तो आप क्या करते हो? अपने दिमाग में क्या भाव आता है आपके अंदर? कि कुछ दुख देने वाला होगा, नेगेटिव यानी कोई तकलीफ देने वाला है जी। लेकिन अगर मैं उसी को दूसरे तरीके से आपको समझाऊं कि आपके घर में जो फ्रिज है और आपके घर में हीटर है, हीटर पे आप भोजन बनाते हो, भोजन पकाने के बाद वो भोजन खराब ना हो जाए, आप खाते हो, थोड़ा भोजन बच जाता है तो वो खराब ना हो, आपको शाम को खाना है, दूसरे दिन खाना है, तो आप क्या करते हो? उसको फ्रिज में, फ्रीजर में जी। अब फ्रिज में कौन सी ऊर्जा है? वही ऊर्जा है, वही ऊर्जा है, लेकिन वो माइनस है, नेगेटिव है। माइनस मतलब नेगेटिव। तो अब नेगेटिव मतलब अच्छा और बुरा, बुरा कैसे हो सकता है? और पॉजिटिव मतलब अच्छा कैसे हो सकता है? वो बस एक ऊर्जा है, प्लस और माइनस, धन और ऋण। अब प्लस में आप ज्यादा उसको हीट को बढ़ा दोगे तो आपका भोजन जल जाएगा, तो अब वो प्लस क्या हो गया?
अब वो एक्चुअली नेगेटिव हो गया। भोजन जल गया आपका। जी। अगर आपको समझ ही नहीं है कि उसको किस तरह से आपको जीवन में लेना है, तो पॉजिटिव भी आपके लिए तकलीफदायक हो गया। अगर आपको समझ है तो नेगेटिव भी आपका भोजन बचा रहा डीप है। फ्रीज में रख जी, दिया, बचा रहा है। जी, 4 दिन के बाद आप निकालो, आप गर्म करके भोजन कर लो, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, कुछ नहीं। जी, अब आप बोलते हो कि रात्रि जो है वो नेगेटिव है, तो ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं सूरज डूबना बंद हो जाए, दिन ही दिन रहे। तो ऐसी भी कंट्रियां हैं जहां पे सूरज ही नहीं डूबता है 7-7, 8-8 महीने। उन लोगों की स्थिति आप देखो, पूरे समय अगर यहाँ पे धूप निकली रहेगी तो क्या हो जाएगा? त्राही त्राही हो जाएगा त्राही सब। त्राही। मतलब आप सो नहीं पाओगे, गहरी आप एक अलग तरह की मानसिक विकृतियां आपके अंदर आ जाएगी। जी, उन देशों में आप, अब मैं तो घूमते रहता हूँ पूरी दुनिया, कहाँ कहाँ जहाँ परमात्मा मुझे घुमाता है, ये महाअस्तित्व जहाँ मुझे लेकर के जाता है, मैं चले जाता हूँ। तो ऐसे देश हैं जहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे कर्टन डाल करके लोग सोते हैं। बस घड़ी देखते हैं, इतना घंटा हो गया, अब सोने का टाइम हो गया, कर्टन लगा देते हैं डार्क कलर के और सो जाते हैं। तो तकलीफ हो गई। अब वही सूर्य तकलीफ देने वाला हो गया। अब अगर पूरे समय रात्रि हो जाए तो भी दिक्कत हो गई। विटामिन डी कहां से लाएंगे? ऐसे भी देश हैं जहां पे कई महीनों सूरज ढंग से नहीं निकलता है, तो फिर क्या करते हैं? वो विटामिन डी की गोलियां लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं वो। तो ऐसे देश जहां पर रात्रि नहीं हो रही है वहां पे अलग तरह की समस्याएं हैं, और ऐसे देश जहां पर सूरज नहीं निकल रहा है वहां पे अलग तरह की समस्याएं हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। जिसको आप गलत बोलते हो तो अच्छा भी गलत हो गया, गलत भी अच्छा हो गया। तो ये तो सब सारी चीजें जो है, इसको बोलते हैं ये माया। ये सिर्फ आपकी सोच की माया है, वो आपको ठग रही है, कोई आपको नहीं ठग रहा है। आप जो है युक्तिपूर्ण उसमें से आप चीजों को निकालिए और जीवन को अपना सुलभ बनाइए। ये आध्यात्म। जी स्वामी, थैंक यू।